हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अमित आप लोगों का ऑनलाइन विद्यालय में स्वागत करता हूं। जल्दी से बता दीजिए आप लोग कैसे हैं, उसके बाद हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 पढ़ा जाएगा। अब देखिए लेवल आपका थोड़ा सा बढ़ चुका, आज सिर्फ और सिर्फ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे। एक दो क्वेश्चन आपका आसान होगा जिसको सभी लोग सॉल्व कर लेंगे। बाकी क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा, और खासकर जो लोग प्रॉफिट एंड लॉस पहली बार पढ़ रहे हैं सब लोग ध्यान से पढ़िएगा। जहां पे ना समझ में आए वहां पे पूछ लीजिएगा। तो प्लीज क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार जितने साथी लाइव हैं सब लोग शेयर कर दीजिए प्लीज। जॉनसन, प्रेम, टाइगर, अजीत, राघव, पूर्णिमा, जागृति, घनश्याम, नेहा, राहुल, टीएलपी, कंचन, बहुत अच्छे। सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए सर, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा दीजिए। अब देखिए ये जो आपका पहला क्वेश्चन है ये कल का आपका लास्ट का क्वेश्चन था, आंसर आपको बता दिया गया था। तो प्लीज एक बार जितने साथी लाइव हैं सब लोग ट्राई करिए, देखिए किससे किससे सही आंसर आता है। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि बेसिक कंसेप्ट क्या होता है और आप क्वेश्चन जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सभी लोग ट्राई करिए। क्या बोला जा रहा, कंचन एक घड़ी अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदती है। वह उसे खरीदी गई कीमत पर क्या करती है, 75% लाभ पर बेचती है। आपसे पूछा जा रहा अंकित मूल्य पर उसका लाभ प्रतिशत। देखिए हमें आंसर पता है, जितने लोग 31.25 बता रहे हैं सही है। कल ही आपको आंसर बता दिया था। आंसर बताना बड़ी बात नहीं है, आप ये बताइए कितने लोगों से सॉल्व हुआ है और कितने लोगों से नहीं सॉल्व हुआ है। चलिए देखिए ध्यान से समझिएगा, सब लोग ध्यान से समझिए। देखिए क्या बोला गया, अंकित मूल्य पर 25% की छूट मिलती है। ठीक, तो पहले बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं, सब लोग ध्यान से समझिएगा। अगर आपका मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य हमने मान लिया 100 रुपए है। क्या माना, हमने मान लिया अगर अंकित मूल्य आपका 100 रुपए है तो 25% छूट का मतलब क्या हो गया, 75 रुपए में खरीद रही है। अब आगे क्या बोला जा रहा है, खरीदी गई कीमत पे क्या करती है, 75% लाभ पर बेच देती है। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/4। लाभ का मतलब क्या है, 75 गुणे 7/4 पर बेची जाएगी। कितने पे, 75 गुणे 7/4 पे। इसको सॉल्व कर लीजिए, छोटी सी कैलकुलेशन है, गुणा कराते हैं। 7×5 35 के 5 बचा 3, 49 3 कितना हो गया, 52/4। 4 से डिवाइड करते हैं, आएगा 1, 4 3 12, फिर आएगा 4 एकम 4, फिर 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। क्या आ गया, देखो 100 रुपए की वस्तु थी, 75 में खरीदी गई, 75% के लाभ पर बेची गई। मतलब कितने रुपए में बेची गई, मतलब बेची गई 131.25 रुपए में बेची गई। सीधा आपसे क्या पूछा गया है, अंकित मूल्य पर कितना लाभ होता। यार अंकित मूल्य था हमारा 100 रुपए, बेची कितनी जा रही है, 131.25 में। कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा, 31.25 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे हो रहा है, 100 पे। परसेंटेज निकालना, 100 से गुणा कराएंगे, क्या आ जाएगा, 31.25%। ये हो गया आपका बेसिक कंसेप्ट, हमें पता है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप लोग ये समझिएगा प्लीज कि इसी क्वेश्चन को आप और जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते थे दूसरे कंसेप्ट से। बताइए पहले ये वाला कंसेप्ट सबको समझ में आया, फिर एक और तरीका बताता हूं क्वेश्चन को सॉल्व करने का।
7 कहां से आया, देखो ध्यान से समझिएगा। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/4। आपसे बोला क्या गया, 75% लाभ पर, मतलब क्या हो जाएगा, अगर आपकी कीमत 4 रुपए थी, लाभ कितने का होगा, 3 का। इस वजह से ये आया है 7/4। 75 में गुणा कराया गया 7/4 से। आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो क्या करेंगे, 75 का 75% निकालेंगे, उसको इसमें आप ऐड करेंगे, तब भी कितना आएगा, 131.25। अब चलिए आप लोग दूसरा कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा, जो कि क्या है, इससे बहुत ही आसान है। सब लोग बोर्ड पर फोकस करिए, आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। देखिए आपसे क्या बोला जा रहा है, ये हो गया मार्क प्राइस और ये हो गई सेलिंग प्राइस। ठीक, पहले क्वेश्चन में क्या बोला जाता, 20% के डिस्काउंट पर खरीदती है, मतलब वस्तु खरीदी गई, तो विक्रय मूल्य आपका क्या हो जाएगा, अगर मार्क प्राइस 5 रहा होगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 4। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या बोला जा रहा, 75% लाभ पर फिर से वो बेच देती है। तो 75% लाभ का मतलब क्या है कि अगर वस्तु 4 रुपए रहा होगा, वस्तु 4 रुपए, सुनिए ये क्या होगा, इधर आपका आएगा सेलिंग प्राइस और ये आएगा आपका मार्क प्राइस। ठीक, क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 5 मतलब 25% छूट पर खरीदती, इधर आएगा 4, ये हो जाएगा आपका 3। फिर बोला जा रहा कि क्या करती है, ये 4 ये 3, फिर बोला जा रहा 75% लाभ पर बेचती है, मतलब 4 रुपए वाली वस्तु कितने में बेची जा रही है, 4 3 7 में बेची जा रही। क्या होगा, 16 रुपए की वस्तु कितने में बेच दी गई, 7 त्रिक 21 में, कितने में बेची गई, 21 में बेच दी गई। अब हुआ क्या, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हुआ, 5 रुपए का। परसेंटेज निकालना है, क्या होगा, 5/16 गुणे 100। सॉल्व करते क्या आ जाएगा, 500/16, इसको आप सॉल्व करेंगे, 16 3 48, बचेगा 16 एकम 16, फिर 16 दूनी 32, 16 पंचे 80, तब भी क्या आएगा, 31.25% आ जाएगा, तब भी आपका सेम आंसर। और देखिए ये कंसेप्ट ना आपको डिस्काउंट में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, जब आपको बताया जाएगा कि 2 क्रमागत छूट दी जाती या फिर 3 लगातार छूटें दी जाती, वहां पे ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहां पे हुआ क्या, एक बार वो क्या करती है, 20% के छूट पर खरीदी है, फिर उसी वस्तु को 75% के लाभ पर बेच दी है। तो 75% लाभ का मतलब क्या हुआ, 4 अगर होगा उसका क्रय मूल्य, तो बेचा कितने में जा रहा है, 4 + 3 7 में। बिल्कुल, आप ऐसे जो लोग कह रहे हैं कि सर 75 गुणे 175/100 कर सकते थे पिछले मेथड में, बिल्कुल आप ऐसे भी सॉल्व करेंगे तब भी क्या आएगा, यहां से भी आपका आता कैलकुलेशन करने के बाद 131.25। आप चाहे गुणा करके देख लीजिए। चार और 3 कहां से आया, सॉरी ये दिया गया 25% का छूट। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। डिस्काउंट है मतलब 4 रुपए वाली वस्तु 3 में बेची गई, यहां पे है 75% का लाभ, 4 रुपए वाली वस्तु 4 + 3 7 में बेची गई। इसीलिए मैं आपको पहले ही क्लास में बोला था कि परसेंटेज पढ़ लीजिएगा, सभी फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता हो और उनका यूज करना आपको आना चाहिए। ये सब कहां सिखाया जाता, परसेंटेज में। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। और प्लीज आप में से जितने भाई जितने साथी लाइव हैं सभी लोग शेयर कर दीजिए एक बार। और यार आप लोग आपस में बात मत करिए, सभी लोग पढ़ाई कर लीजिए, उसके आपके पास बहुत टाइम है आपस में बात करने के लिए। अभी क्या है 1 घंटे आप लोग पढ़ाई कर लीजिए। अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। क्या बोला जा रहा, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4% उसके क्रय मूल्य के 5% के बराबर है। फिर बोला जा रहा पुनः विक्रय मूल्य का 20% उसके क्रय मूल्य के 22% से क्या है 120 अधिक है। आपसे पूछा जा रहा कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। सब लोग क्वेश्चन अच्छे से पढ़ ही लिए होंगे, सॉल्व करके आंसर बताइए। और देखो ये आपके किसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है जो अभी आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है।
मनदीप भाई बता दिया गया कि 4 और 3 कहां से आया था। क्वेश्चन में बोला गया था पहले क्या होता, 25% की छूट पर खरीदती, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती, 1/4। 25% का डिस्काउंट 4 पे कितना होगा, इसका मतलब 3 रुपए में वो खरीदा गया था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए। अब देखिए आपका डाटा इस हिसाब से लिखा गया कि कुछ लोग कंफ्यूज होना स्टार्ट हो गए हैं, आप लोग कंफ्यूज होना स्टार्ट हो गए हो, जो लोग 2:3 बता रहे हैं, या फिर लग रहा होगा कि क्वेश्चन में क्या दे दिया गया। क्वेश्चन पता बहुत ही आसान दिया गया, जो दूसरी लाइन है उसका कोई मतलब नहीं है। क्या बोला गया, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, बोला जा रहा कि विक्रय मूल्य का 4% किसके बराबर है, क्रय मूल्य के 5% के बराबर है। यही तो क्वेश्चन में बोला गया, हमारा काम यहीं से बन जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, सीपी बटा एसपी क्या आ गया, सीपी बटा एसपी आ जाएगा 4/5, अनुपात कितना हो जाएगा 4:5। और आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। मतलब आपने देखा कि जो दूसरी लाइन दी गई है पूरा पूरा उसका कुछ भी यूज नहीं है। जब आपसे पूछा जाता कि विक्रय मूल्य कितना होगा या फिर क्रय मूल्य रुपए में कितना होगा, तब हमें उसका यूज करना पड़ता, बट अभी अनुपात निकालना था, इस वजह से उसका कोई यूज नहीं होगा। और जो लोग 5:4 बता रहे हैं उनका आंसर गलत है। आप एक बार अच्छे से देखिए कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा गया, ना कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, मेघा, जागृति, पूजा, माधुरी, जितेंद्र, सुरेश, धानु, सोनू, मेघा, सरजीत, अनीस, बहुत अच्छे। और यार प्लीज जितने साथी लाइव हैं सब लोग एक बार शेयर कर दीजिए, जो भी आपके पास ग्रुप हो, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। क्या बोला जा रहा है, ए और बी का संयुक्त रूप से क्या है 1650 रुपए का लाभ होता है, और उन्होंने निश्चय किया कि वे अपना हिस्सा इस प्रकार बांटेंगे कि ए का 1/3 भाग बी के 2/5 भाग के बराबर होगा। आपसे पूछा जा रहा बी का हिस्सा बताइए, सॉल्व करके आंसर बता दीजिए। अगर आपने रेशियो एंड प्रपोर्शन अच्छे से पढ़ा है, ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम आसान है, सॉल्व करके बताइए। और देखिए पार्टनरशिप में भी इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए कुछ लोगों का 750 आ रहा है, कुछ लोगों का आ रहा है 700। समझते हैं, प्लीज ध्यान से सब लोग सुनिएगा। कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ए का कितना, ए के भाग का 1/3 भाग किसके बराबर है, बी के 2/5 भाग के बराबर है। किसके बराबर है, बी के 2/5 भाग के। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से ए और बी के हिस्से का अनुपात निकाल लेंगे। क्या आएगा, A/B आपका यहां से कितना आ जाएगा, A/B आ जाएगा 6/5। कितना आ गया, A/B आ गया 6/5। मतलब A और B को मिलाकर कितने रुपए मिले, 11। जबकि आपके क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा कि 11 रुपए नहीं, उन्हें लाभ कितने का हुआ है, 1650 रुपए का लाभ हुआ है। कितने का, 1650 रुपए का। कितने गुना है ये, 11 एकम 11, 11 पचे 55, 0 आ गया, 150 गुना है ना। तो क्या होगा, सभी का हिस्सा क्या होगा, 150 गुना हो जाएगा। आपसे किसका हिस्सा पूछा गया, बी का हिस्सा पूछा गया, ये भी क्या होगा 150 गुना हो जाएगा। 15 पचे 75, 750 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बताइए किसी को कोई दिक्कत। राज, आजाद, नेहा, शिखा, योगेंद्र, मुकेश, अमित, बहुत अच्छे। तो जितने लोगों का 750 आ रहा सभी लोगों का सही है। अब देखिए आप ऐसी मतलब ऐसे क्वेश्चन मत करिए कि ये 6/5 कहां से आ गया, 3 गया इधर गुणा हुआ, 3 दूनी हो गया 6, 5 पहले से है यहां पे, क्या होगा आ जाएगा 6/5। बी आ गया नीचे, हो गया A/B। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करके बताइए।
अब देखिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप लोग कहते हो ना सर अलग मतलब टफ क्वेश्चन कराइए, टफ कराइए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस स्टार्ट हो चुके हैं। सब लोग पहले अच्छे से पढ़िए, उसके बाद सॉल्व करिए, धीरे धीरे लेवल बढ़ जाएगा। ये भी अभी समझिए आपका पुराने कंसेप्ट पे चल रहा है। एक क्वेश्चन और ऐसा आएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नया मतलब नया टाइप आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो सब लोग अच्छे से पहले पढ़िए, सॉल्व करिए, उसके बाद आंसर बताइए। सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए 2 बार डाटा दिया गया। क्या बोला जा रहा, एक घड़ी विक्रेता एक घड़ी पर क्या करता है, मतलब विदेश में 500 रुपए में खरीदता है। बोला जा रहा है 10% सीमा शुल्क लगता है। बाकी क्वेश्चन आपका सेम है कि वह 25% छूट देकर 20% लाभ कमाना चाहता है। अब देखो बेसिक कंसेप्ट नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये मैं आपको दिखाता हूं। देखिए प्लीज सब लोग ध्यान से सुनिएगा। कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य आपका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य आपका क्या होगा, 500 रुपए तो घड़ी वो खरीदता है विदेश में, बट जब इंडिया में आएगी तो क्या होगा, 10% का टैक्स लग जाएगा। क्या होगा, 10% लगेगा टैक्स। इस वजह से क्या होगा, आसानी से पता है 500 का 10% होगा 50, तो कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी हो गई, 550 रुपए हो गई। इस बात में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 550 तक सभी को समझ में आना चाहिए। अब अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, बाकी क्वेश्चन आपका कल वाले जैसा है। कैसे, 550 है क्रय मूल्य, आपसे क्या पूछा जा रहा, अंकित मूल्य पूछा जा रहा, मतलब बढ़ेगा तो लाभ वाली वैल्यू क्या होगी, ऊपर आएगी, और डिस्काउंट वाली वैल्यू आएगी नीचे, 100 माइनस 25। ये भी समझिए, एक लाइन में एक्स्ट्रा लिख दिया हूं, इसको भी मैं उड़ा सकता था। क्या किया जाएगा, 550 गुणे 120 डिवाइडेड बाई 75। ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं मार्क प्राइस, अंकित मूल्य निकाल रहे हैं। अब क्या होगा, देखिए गुणा कराते हैं, 25 से कटेगा, नहीं कटेगा, 5 से डिवाइड होगा, 5 से पहले डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा आपका 110। 25% की छूट देकर 20% लाभ कमाना चाहता है, 25 हो गया। अब ये 5 से डिवाइड होगा, बिल्कुल यहां पे आएगा 5, और ये क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 5 से कटेगा, ये आ जाएगा 24। फिर 5 से डिवाइड करते हैं, ये क्या होगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, क्या हो गया, 24 गुणे 22 होगा आपका सही आंसर। ये ऑप्शन कैसे गलत आ रहे हैं, एक घड़ी विक्रेता एक घड़ी पर उसे विदेश में 500 रुपए की पड़ती है, 10% सीमा शुल्क देता है। अच्छा यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है। क्या 5 से डिवाइड होगा तो क्या ये आएगा, 5 से डिवाइड होगा, ये 5 एकम 5, 5 बचे 25, 15 आएगा, फिर 5 से ये आएगा 3, ठीक 110 बचेगा, ये आएगा 8। तो आप 110 से जब गुणा कराएंगे क्या आएगा, कैलकुलेशन में मिस्टेक है, 880 रुपए होगा आपका करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन में मिस्टेक थी, 5 से ये डिवाइड होगा, 25 नहीं आएगा, कितना आएगा, 15 आएगा, 15 बचे कितना होता है, 75। बताइए समझ में आया यार, आप कैलकुलेशन भूल जाओ, कंसेप्ट बताइए समझ में आया। यार आप लोग इतने समझदार हो, अगर यहां पे गलती हो रही गुणा भाग करने, मान लीजिए 15 को 25 लिख दिया गया, आप खुद इसको कैलकुलेट करोगे, 880 आ रहा ना, तो क्या होगा, 880 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आप यार ये बताओ कंसेप्ट समझ में आया, मैं जो बताया हूं ये सब गुणा भाग करोगे 880 आपका आ जाएगा। प्लीज बताइए समझ में आया। चलिए बहुत अच्छे सर, अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। यार आप लोग अपने टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करते, इससे पता चलता है। जो मैं बताना चाह रहा हूं आप उसको नहीं समझते हो, बस मेरी गलती पकड़ते हो कि कहां पे ये गलत करें और हम लोग बोलना स्टार्ट कर दें। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए।
और जितने भाई जितने साथी लाइव हैं, अगर अच्छा लग रहा हो यार लाइक कर दो। आप लोग लाइक वाइक नहीं करते हो, बहुत गलत बात है। और प्लीज सब लोग एक बार शेयर कर दीजिए, जो भी आपके पास ग्रुप हो, व्हाट्सएप, टेलीग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए क्या बोला जा रहा। एक व्यापारी किसी वस्तु का मूल्य उसके लागत उत्पाद पर क्या करता है, 40% बढ़ा देता है। अब बोला जा रहा कि वह 20% छूट देकर क्या करता है, 48 रुपए मुनाफा कमाता है। आपसे पूछा जा रहा उत्पादन लागत क्या है, या फिर समझिए क्रय मूल्य आपसे पूछा गया क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, उसके बाद सॉल्व करिए, फिर समझते हैं। बहुत अच्छे, कुछ लोगों का आंसर भी आना शुरू हो गया। बिल्कुल सही। अब यार देखो, जिनसे नहीं सॉल्व होता आप ये देखा करिए कि बाकी लोग इतना जल्दी आंसर कैसे बता देते हैं। आप भी उनके तरह बनने की कोशिश करिए। देखिए हमने मान लिया वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, मान लिया सीपी अगर 100 रहा होगा, क्या बोला जा रहा 40% बढ़ा देता है। 100 से कितना हो गया, 140 हो गया। 40% बढ़ाने से कितना हो गया, 140। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या बोला जा रहा, 20% छूट, 20% छूट देता है। तो 140 का 20% कितना होगा, 28 होगा। अब मूल्य बचा कितना, 112 में बेच दिया गया। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 12 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। एकदम साफ दिख रहा है कि 100 रुपए वाली वस्तु 112 में बेची गई। क्या हुआ, ये हो गया सेलिंग प्राइस, ये हो गया आपका मार्क प्राइस। 12 रुपए का प्रॉफिट हो रहा। क्वेश्चन में बोला जा रहा कि 12 रुपए नहीं, वो 48 रुपए कमाता। मतलब कितने गुना, 4 गुना। तो आपका कॉस्ट प्राइस भी क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 400 रुपए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बताइए इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत। संदेश, नीतू, क्रिस, जॉनसन, पूजा, अर्जुन, दीक्षा, एके मेहता, बहुत अच्छे। और आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं, प्लीज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। अब देखिए जिस अच्छे क्वेश्चन की बात की जा रही थी वो स्टार्ट हो चुके हैं। सभी लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, सॉल्व करिए। नहीं समझ में आता फिर समझने की कोशिश करिए। और आपने देखा होगा इस तरह के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएंगे ना, वो अच्छे क्वेश्चन होते। आसान बनाना होगा, क्या बना देगा, कहेगा मतलब दे देगा 200 क्रय मूल्य है, 25% का लाभ होता है, विक्रय मूल्य निकालिए। या फिर 300 रुपए दे देगा विक्रय मूल्य, बोल देगा कि क्या हो रहा, 15% का घाटा हो रहा है, क्रय मूल्य बता दीजिए। तो अब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके स्टार्ट हो चुके हैं। सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो और अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि आज आपको समझ में आ जाएगा। कोई 360 बता रहा है, कोई 480 बता रहा है। अब देखिए दो तरीका आपको बताऊंगा। एक पहले बताऊंगा कंसेप्ट से कैसे सॉल्व होता है, सबको पता है, मिक्सचर एंड एलिगेशन लगेगा। उसके बाद आपको एक डायरेक्ट तरीका बताऊंगा। डायरेक्ट क्या होता है, वो भी वहीं से निकल के आया। बट क्या होगा, आप अगर इतना मतलब प्रैक्टिस करोगे, चीजों को आप याद रख पाओगे कि इस टाइप में ऐसे क्वेश्चन मतलब इस तरह से सॉल्व करना है, तो क्या होगा, आपका काम काफी आसान हो जाएगा। पहले सब लोग ध्यान से समझिएगा। दो घड़ी हो गई, ये हो गई जो लाभ पर बेची जाती है। दूसरी घड़ी कौन सी है, ए जो हानि पर बेची जाती। जो लाभ पर बेची जाती वो 16% लाभ पर बेची जाती। हानि वाली क्या होती, 12% हानि पर बेची जाती। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, दोनों को मिला देने पर क्या होता है, ना तो लाभ होता है ना तो हानि होती। इसी से हमें पता चला कि एलिगेशन लगेगा। अलग अलग दोनों का मूल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस दिया गया, फिर मिला के दोनों का प्रॉफिट एंड लॉस 0% है। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या है, 0%। एलिगेशन कैसे लगाएंगे, बड़े में से छोटे को घटा दीजिए, फिर बड़े में से छोटे को घटा दीजिए। दोनों के क्रय मूल्य का अनुपात कितना आ गया, 3:4।
3:4 आ गया। अब आप ध्यान से समझिए, अगर पहली घड़ी 3 रुपए की है, दूसरी घड़ी 4 रुपए की है, तो दोनों का मूल्य कितना होगा? 7 रुपए। जबकि क्वेश्चन में कितना दिया गया? खरीदी कितने में गई थी? 840 में खरीदी गई थी। कितने गुना? 120 गुना है ना। आपसे दाम किसका पूछा गया? रेट किसका पूछा गया? जो घड़ी लाभ पर बेची जाती है उसका रेट पूछा गया। तो ये भी क्या हो जाएगा? 120 गुना हो जाएगा, 360 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। प्लीज आप यार एक बार क्वेश्चन पढ़ो, जो लोग लेट में आए हैं, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, समझ में आया या फिर नहीं ये बताइए। इसके बाद आपका क्वेश्चन इससे भी आसान हो जाएगा, इस बात की गारंटी। बट पहले आप ऐसे समझ लीजिए, ये आपका है बेसिक कंसेप्ट। तो जो लोग 480 बता रहे थे, जल्दबाजी में आपने गलती कर दी। आपने किसका बता दिया? जो घड़ी हानि पर बेची जाती है उसका रेट आएगा 480, जो लाभ पर बेची जा रही कितना आएगा? 360। कृष्णा, भास्कर, प्रियंका, धीरज, मेघा, रामू, बबलू, रविंद्र, जागृति, धर्मराज, अंजलि, बहुत अच्छे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब आप लोग 1 मिनट ध्यान से सुनिएगा, 1 मिनट ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन आप डायरेक्ट और बिना एलिगेशन लगाए कैसे सॉल्व कर सकते हो बताइए? बिना एलिगेशन लगाए क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे? अगर देखिए, अगर आपको याद रहेगा तभी ये मेथड यूज करिएगा, वरना क्या होता है, ये आपको कई केस में घातक साबित हो जाएगा। जब इस तरह का क्वेश्चन आए कि कुछ लाभ पर बेचा जा रहा, कुछ हानि पर बेचा जा रहा, उसके बाद नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा, आप क्या करेंगे? जो लाभ वाली, मतलब लाभ 16% लाभ बोला गया, लाभ वाला डाटा लिख दीजिए हानि के पास, हानि वाला डाटा लिख दीजिए लाभ के पास। डायरेक्ट आप अनुपात निकाल लीजिए, यही क्या होगा? लाभ और हानि, मतलब पहले घड़ी और दूसरे घड़ी का अनुपात आ गया। 3 और 4 आ गया, 3 4 कितना हो गया? 7। 7 की वैल्यू क्वेश्चन में वही 840 दी गई। कितने गुना? 120 गुना। तो ये भी क्या हो जाएगी? 120 गुना हो जाएगी, 360 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बताओ बात समझ पाए क्या बोला? देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा हो ना कि ऐसा क्यों होता है या फिर हर क्वेश्चन में होगा या नहीं होगा, 100% होगा। क्यों? आपको समझाता हूं। देखिए, हम लोग पहले क्या करते हैं, यहां पे 16, यहां पे -12, यहां 0 लिखते हो ना, तो जब इसको घटाते ना अल्टीमेटली आता यहीं पे, यहां पे 12 आ जाता, यहां पे 16। तो यही चीज आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। आप क्या करो, जो हानि के साथ परसेंट लिखा हुआ उसको लाभ के नीचे लिख दीजिए, जो लाभ के साथ मतलब दूसरे डाटा के साथ लिखा गया उसको हानि के नीचे लिख दीजिए। ये जो अनुपात आएगा ये इन दोनों के क्रय मूल्य का अनुपात आएगा। 3:4 आ गया, मतलब दोनों वस्तुएं मिलाकर 7 रुपए में खरीदी गई थी। 7 की वैल्यू क्वेश्चन में 840 दी गई है। कितने गुना? 120 गुना। तो क्या होगा? जो लाभ पर बेची गई है वो भी 120 गुना हो जाएगा, 360 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यार फास्ट वगैरह सब कुछ किया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपका सेम इसी टाइप का। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए, सब लोग तुरंत सॉल्व करके आंसर बता दीजिए, तुरंत इसी तरह से। देखिए आप कंसेप्ट समझ गए हो, अब तुरंत जल्दी से सॉल्व करके बता दीजिए। वंदना, प्रियंका, राकेश, क्रिस, शिवा, आशु, गणेश, अमित, बहुत अच्छे। चलिए सॉल्व करके बताइए। अब देखिए, आप ये क्वेश्चन ऐसे ही जल्दी सॉल्व करके बताइएगा, कोई भी ज्यादा समय मत लीजिएगा। अब यहां पे आपसे क्या पूछा गया? दोनों पंखे का मूल्य पूछा गया। क्या पूछा गया? दोनों पंखे का मूल्य पूछा गया। देखो ध्यान से लिख रहा हूं, मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, आप लोग बस देख लीजिए। ये हो गया, एक पंखा लाभ पर बेचा गया था, दूसरा पंखा किस पर बेचा गया था? हानि पर। तो लाभ वाला क्या बोला गया? 15% के लाभ पर, 15 यहां पे आ जाएगा। कितने हानि पर? 9% की हानि पे 9 आ जाएगा। यहां पे दोनों का अनुपात लेंगे, डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? 3:5, मतलब दोनों का क्रय मूल्य कितना हो गया? 8। जबकि क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 8 रुपए का नहीं है, कितने का है? 2160 का है। 8 से डिवाइड करते हैं, 8 दूनी 16 बचा 5, 8 सते 56, कितना हो गया? 270 गुना है, 270 गुना है। तो पहले पंखे का मूल्य क्या होगा? ये भी आपका 270 गुना हो जाएगा। 27 × 81, 810 का हो जाएगा पहला पंखा। दूसरा पंखा कितना हो जाए, कितने का हो जाएगा? 270 गुना 0, 7 पचे 35 के 5 बचा 3, 5 दूनी 10, 3 13, 1350 रुपए का दूसरा वाला, 810 हो जाएगा पहला वाला।
810 1350 हो गया आपका करेक्ट आंसर। बताइए समझ में आया? अशोक भाई फ्रैक्शन वैल्यू निकालना, देखिए आप क्या करिए, परसेंटेज का पार्ट 1 देख लीजिए, उसमें फ्रैक्शन वैल्यू निकालना आपको बताया गया। अब देखिए बार बार ऐसे क्या होगा, जब हम लोग हर चैप्टर पढ़ेंगे उसमें यूज होगा, आप कहेंगे सर फ्रैक्शन वैल्यू निकालना बता दीजिए, तो क्या होगा, हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू ही निकालते रह जाएंगे। नेहा, जागृति, मेघा, बाबा, वकील, पंकज, सोनू। और देखो अब एक बात आप पहले ध्यान से सुनिएगा, अगर आप मान लीजिए ऐसे सॉल्व करते हैं, ऐसा कभी मत कहिएगा कि आपको कंसेप्ट नहीं बताया गया, कंसेप्ट भी बताया गया, जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे ये भी आपको बता दिया गया। अगर आपको कंसेप्ट मतलब ये तरीका याद आता अच्छी बात है, नहीं याद आता तो कंसेप्ट आपको पता है, तो इस चक्कर में मत रहिएगा कि आपको कंसेप्ट नहीं बताया गया। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। और यार प्लीज जितने साथी लाइव हैं सब लोग एक बार ईमानदारी के साथ शेयर कर दीजिए प्लीज। आप देखिए कुछ लोग कह रहे हैं सर रिपीट करिए, मैं अभी आया हूं, तो बिल्कुल देखो आप लेट आप आए हैं, आपकी गलती। आप क्या करिएगा, क्लास एक बार पीछे से देख लीजिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। जो लोग कह रहे हैं सर हार्ड क्वेश्चन कराइए, आपके मन की मुराद बिल्कुल पूरी होगी, बस आप थोड़ा सा वेट करिए। अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए क्या बोला जा रहा। एक व्यक्ति 7500 में 2 वस्तु खरीदता है, यदि वह पहली को 20% के लाभ पर और दूसरी को 50% हानि पर बेचता है, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। आपसे पूछा जा रहा तो लाभ या हानि बताइए, कितने का लाभ हुआ या फिर कितने की हानि हुई। सभी लोग सॉल्व करके बताइए। $270 कहां से आया है, कंपेयर कराया गया था, जो डाटा क्वेश्चन में दिया गया वो 270 गुना दिया गया था, इसी वजह से क्या हुआ आपके दोनों अनुपात 270 गुना हो गए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए फिर आप लोग आंसर बताइए। और ये बताइए यार आप लोग ऊट पटांग सवाल क्यों पूछते हैं। कोई पूछ रहा सर आपकी शादी हो गई, किसी एंगल से लगता है मेरी शादी हो गई है। अब बताओ जो लोग कह रहे थे सर हार्ड क्वेश्चन कराइए या फिर लेवल अप करिए, मजा आ रहा है ये बताइए पहले। आंसर हमें देखिए, हमें पता है बहुत कम लोग सॉल्व किए, बाकी लोग क्या करें कॉपी पेस्ट करें, और बहुत लोगों से सॉल्व नहीं हो रहा है। तो सब लोग प्लीज बोर्ड पर फोकस करिएगा, सब लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए ये हो गया वस्तु 1, ये हो गई पहली वस्तु, ये हो गई दूसरी वस्तु। ध्यान से सुनिएगा, जो क्वेश्चन में बोला जा रहा उतना ही लिखेंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करेंगे। ये हो गई कॉस्ट प्राइस, ये हो गई आपकी सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन में क्या बोला गया, पहली वस्तु क्या की जाती है 20% के लाभ पर। किसके लाभ पर, 20% के लाभ पर। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती, 1/5। तो प्रॉफिट का मतलब क्या है, 5 रुपए की वस्तु 6 में बेच दी जाएगी। बताइए कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या बोला गया है, दूसरी वस्तु को क्या करते हैं 50% की हानि पर। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती, 1/2। मतलब अगर 2 रुपए खरीद है उस पे 1 का डिस्काउंट, 2 रुपए वाली वस्तु 1 में बेची गई। क्वेश्चन में इतना बोला गया था। अब अगली लाइन आप पढ़िए, क्या बोला जा रहा कि पहले वस्तु का क्रय मूल्य, पहले वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। पहले वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। हमें बराबर दिख रहा है नहीं ना, तो बराबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें इस अनुपात में 5 से जब आप गुणा कराओगे तभी तो ये बराबर होगा। बताइए समझ में आया। तो यहां भी 5 से गुणा कराएंगे, यहां भी अपने आप 5 से गुणा हो जाएगा। अब देखिए बराबर हो गया, यहां पे सेलिंग प्राइस 5 है, यहां पे कॉस्ट प्राइस 5 है, यहां पे सेलिंग प्राइस हो गई 5। अब देखते हैं क्वेश्चन जितना बोला गया था हो गया। अब देखते हैं क्या निकालना है। देखो 5 रुपए वाली वस्तु 6 में बेची गई, यहां पे क्या हो रहा है, इसको मैं चेंज कर रहा हूं, 5 दूनी 10 रुपए वाली वस्तु 5 में बेची गई, मिटा रहे हैं 5 में बेची गई। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हो रहा है 1 रुपए का लाभ। क्या हुआ, 1 रुपए का लाभ। यहां पे क्या हुआ, 5 रुपए का हुआ घाटा। तो पूरे सौदे में क्या हुआ, -4 का घाटा हो रहा ना, मतलब 4 यूनिट का घाटा हो रहा। बताइए समझ में आया। पूरे सौदे में -4 का घाटा हो रहा। क्वेश्चन में अब देखिए क्या बोला गया,
7500 रुपए में वस्तुओं को खरीदता है। हमने देखा वस्तु कितने में खरीदी गई है, कंपेयर कराते हैं वस्तु कितने में खरीदी गई है, दोनों 15 में खरीदी गई है। 15 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी गई, क्वेश्चन में दी गई है 7500, ठीक। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 500, और यहां पे घाटा कितने का हो रहा है, 4 का लॉस हो रहा है, 4 की हानि हो रही है। तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी हो जाएगा 500 गुना, क्या होगा 2000 का होगा घाटा, क्या होगा 2000 का लॉस होगा। सभी लोगों का आंसर गलत था, जो लोग 500 वगैरह बता रहे थे, क्या होगा हानि होगी कितने की, 2000 रुपए की। अब यार सबसे पहले तो जो लोग कहते हैं ना टफ लेवल अप ये वो, क्वेश्चन किसी से भी सही सॉल्व नहीं हुआ था, और हमें यह भी पता कि बहुत कम लोगों को समझ में आया भी होगा। तो पहले कमेंट करके बताइए किसको किसको आ गया और किसको किसको दोबारा समझने की जरूरत है। बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, जब आप ध्यान से सुनोगे नहीं, चीजों को समझोगे नहीं, समझ में नहीं आएगा। ठीक है चलिए, नहीं आया, फिर से ध्यान से सुनिएगा क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सब लोग सुनिए। ये हो गया आपका वस्तु 1, ये हो गया वस्तु 2। क्या बोला गया, पहले वस्तु को क्या किया जाता है, 20% के लाभ पर बेचा जाता है। मतलब 5 रुपए की वस्तु होगी तो 6 में बेची जाएगी, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। उसके बाद क्या बोला जाता है कि दूसरे वस्तु को कितने घाटे पर बेचा जाता है, 50% लॉस पर बेचा जाता है। अब यार देखो फिर से एक बार बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 50% लॉस का मतलब क्या है, 2 की वस्तु होगी, 1 में बेचा जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि पहले वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। अभी बराबर दिख रहा है नहीं ना, तो बराबर बनाने के लिए क्या किया, इसमें दोनों साइड 5 से गुणा करा दिया। ये 5 है, इसको भी 5 बनाने के लिए 5 से कराया गुणा, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, यहां पे देखिए कितना है, 10 और 5 15। क्वेश्चन में बोला गया 7500 है, कितने गुना दिया गया है, 500 गुना दिया गया। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 500, और पूरे सौदे में हो क्या रहा, देखो यहां पे हुआ 1 रुपए का लाभ, यहां पे क्या हुआ 5 रुपए का हुआ हानि, 5 रुपए की हुई हानि। तो टोटल क्या हुआ, 5 की हानि 1 का लाभ, टोटल हो गया 4 की हानि। 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी हो जाएगा 500 गुना 2000 की होगी हानि। बिल्कुल देखिए, इस तरह का अभी क्वेश्चन आगे और आएगा, वहां पे आपको एक मेथड और बताएंगे। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। अब यार आप लोग देखो, मैं पहले ही पहली क्लास में आपसे बोला था कि प्रॉफिट एंड परसेंटेज पढ़ के आइएगा। परसेंटेज आपने रिवाइज नहीं किया है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं सर 5 और 6 कहां से आया। मेरे भाई बोला गया है 20% का लाभ, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती, 1/5 लाभ हो रहा है, 5 पे 1 का लाभ होगा, तो 5 रुपए वाली वस्तु कितने में बेची जा रही, 6 में। ऐसे नहीं समझ में आता, सीधा समझो 100 रुपए की वस्तु है, 20% का लाभ मतलब 120 में बेची गई, फिर आप 20 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, 5 और 6 आएगा। बट यार ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आपको परसेंटेज नहीं आएगा तो पूरे क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में दिक्कत होगी, एसआई में दिक्कत होगी, सीआई में दिक्कत होगी, डिस्काउंट में दिक्कत होगी, और 1-2 चैप्टर हैं आपके जिसमें आपको प्रॉब्लम होगी। अगला क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्व करके बताइए। अब देखो इसको सब लोग बता देंगे, इसको सभी लोग बता देंगे। क्यों बता देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान सा है। चलिए कुछ लोगों के लिए ये भी टफ होगा, ध्यान से सुनिएगा। क्या बोला गया कि एक दूध वाला क्या करता है, दूध को लागत मूल्य पर बेचता है, लेकिन वो मतलब और 12.5% लाभ कमाता है। तो अच्छा बेईमान मतलब दूध वाला जो है वो बेईमान है। लाभ जब लागत मूल्य पर बेच रहा है, लाभ कैसे कमा रहा, इसका मतलब उसने कुछ क्या किया है, पानी मिलाया है। तो लाभ कितने का हो रहा है, 12.5% का लाभ हो रहा है। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/8। ध्यान से सुनिएगा, मतलब क्या है, अगर 8 लीटर दूध है तो उसको 1 लीटर का लाभ हो रहा है। इसका मतलब क्या है, उसने 8 लीटर के दूध में 1 लीटर क्या मिलाया है, पानी मिलाया। तो आपका टोटल मिक्सचर कितने लीटर का हो गया, टोटल मिश्रण हो गया आपका 9 लीटर का। 9 लीटर का हो गया मिश्रण। क्वेश्चन में क्या बोला गया, मिक्सचर कितने लीटर का है, 720 का। कितने गुना, 80 गुना। तो पूछा जा रहा पानी, उसमें दूध की मात्रा ज्ञात करिए। अब यार आप लोग ये बताओ, अगर पूछा गया होता पानी की मात्रा
तो आंसर आपका क्या होता, 80 लीटर होता। दूध की मात्रा पूछी गई है, क्या हो जाएगा 80 गुणे 8, 640 होगा आपका करेक्ट आंसर। जितने लोग 80 बता रहे हैं सभी लोगों का गलत है। अब आप लोग देखो, पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया? दूध की मात्रा पूछी गई है, क्या होगा 640 होगा, ना कि 80 होगा। अब आप लोग देखिए कि आप फ्लो में सभी लोग गलत आंसर बता रहे हो। प्लीज बताइए समझ में आया या नहीं? 640 होगा आपका करेक्ट आंसर, 80 होगा गलत। अब देखिए सब लोग 640 यार आप कहां रहते हो ये बताओ, किस दुनिया में आप रहते हैं? बिना क्वेश्चन पढ़े आंसर देना हमारा काम है। समझ में आया या फिर नहीं आया? अब सब लोग यस 640 होगा यार। अब पता कल ऐसे एक क्वेश्चन था, उसका आंसर था 350। एक तरफ से सब लोग 360 हमें क्या लगा कि इसका आंसर 360 होगा। मैं क्वेश्चन सही करने के बाद ही क्या होता, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कि सभी लोग अगर क्या कर रहे हैं, सभी लोग अगर आंसर 360 बता रहे हैं, इसका मतलब 360 ही होगा। इस क्वेश्चन में बताइए समझ में आया? और जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिनको फिर से समझना ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचता है और 12.5% का लाभ कमाता है। 12.5% लाभ कमाने का मतलब क्या हुआ, 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/8। मतलब अगर 8 लीटर तो दूध ही है, उसका दूध है 8 लीटर, लाभ कहां से आ रहा है, इसका मतलब उसमें 1 लीटर उसने पानी मिलाया है। क्या किया है, 8 में 1 लीटर पानी मिलाया। टोटल मिक्सचर आपका कितना हो गया, मिश्रण आपका हो गया 9 लीटर का। 8 1 9 लीटर का हो गया। क्वेश्चन में बोला जा रहा कि 9 लीटर का मिश्रण नहीं है, 720 का है। कितने गुना, 80 गुना है। दूध की मात्रा पूछी गई है तो क्या हो जाएगा 8 गुणे 80, 640 होगा आपका करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछा गया होता पानी की मात्रा तब आप क्या बताते, 80 होता करेक्ट आंसर। ठीक, वैसे ना क्वेश्चन में होना चाहिए था पानी की ही मात्रा, बट वो हमें लगता है गलती से हो गया दूध की मात्रा। आप लोग बिना पढ़े सॉल्व कर दिए। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। यार अगर ऑप्शन गलत है, अब वही बात फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको 2 गुणे 10, ठीक, ऑप्शन देता हूं 4 5 6 और 8। आप क्या करोगे, 20 नहीं दिख रहा, आप 5 बताओगे? नहीं ना, आप क्या बताओगे, 20 बताओगे। 5 कौन बताएगा, जो पिछला क्वेश्चन क्या किया रहा होगा, जो 1 गुणे 5 पिछला सॉल्व किया होगा वही बताएगा 5। तो ऐसी गलती ना किया करें, क्वेश्चन अच्छे से रीड किया करिए। दिव्या जी इस क्लास की टाइमिंग देखिए, एनटीपीसी मैथ में आपको 2 क्लासेस मतलब मैं ले रहा हूं, 6 बजे चलती है चैप्टर वाइज, ध्यान से सुन लीजिएगा बाकी सभी लोग। 6 बजे शाम में चलती है चैप्टर वाइज, और रात में 9 बजे चलता है प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराया जाता है। आज देखो शिफ्ट 1 आपका समाप्त किया जा चुका, शिफ्ट 2 स्टार्ट कर रहा हूं। 28 मार्च वाला पेपर आज सॉल्व कराया जाएगा, तो सब लोग 9 बजे वाली क्लास भी जरूर अटेंड करिएगा। आपको आइडिया लगेगा कि 2016 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्व करके बताइए। क्या बोला जा रहा, एक दुकानदार अपनी कुर्सी को 2.5% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 100 रुपए ज्यादा में बेचे तो 7.5% का लाभ होता है। बोला जा रहा 12.5% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा। फिर से बीच में एक आसान क्वेश्चन आ गया ताकि आप लोग सॉल्व कर लें। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। पहले क्या होता है, 2.5% की हानि होती है। बाद में क्या होता है, जब वो कितना रेट बढ़ा देता है, 100 रुपए बढ़ा देता है रेट। अब क्या हो रहा है, 7.5% का लाभ हो रहा है। 7.5% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब इन दोनों का जो गैप है 10% किसके बराबर हो गया, 10% बराबर है 100 के। 1% की वैल्यू क्या आ गई, 10। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 12.5% का लाभ कमाना है। इसका मतलब 112.5% की वैल्यू क्या होगी, 112.5 गुणे 10। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 1125 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सभी लोगों का सही है, बहुत अच्छी बात। और देखिए जिसको ना ये
क्या कहते हैं, जो एक लोग कोई कमेंट करें सर फॉर्मूला तो बताइए। भाई आप पहली और दूसरी क्लास देखिए, उसमें फॉर्मूला बेसिक कंसेप्ट सब कुछ बता दिया गया। अब सिर्फ और सिर्फ आपको टाइप देखने की जरूरत है। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आप मतलब थोड़ा सा अच्छा है, सभी लोग अच्छे से पढ़िए, सॉल्व करिए, फिर आंसर बताइए। और यार एक बार प्लीज सभी लोग शेयर कर दीजिए। ये जो क्वेश्चन था ना, इसको मतलब कई क्वेश्चन आपको कराए जा चुके हैं, कल भी आपको मतलब आपको क्वेश्चन कराया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। पूजा, इसक, चंचल, राजेश, रश्मि, नहीं एलिगेशन से नहीं होगा ये। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन होगा वो आप लोगों के लिए मतलब एग्जाम में क्वेश्चन जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, क्या होता हम लोग लंबी लंबी कैलकुलेशन करते हैं फिर भी गलत आंसर टिक करके चले आते हैं, मतलब उनसे सॉल्व नहीं होता है। ये क्वेश्चन आसान है बट अच्छा है, सॉल्व करके सब लोग बताइए। पता आसान अच्छा होने का कुछ भी मतलब नहीं जब तक आप सही आंसर नहीं देते हो। और हमें पता है आप क्या करोगे, गलत आंसर दोगे। क्यों? क्योंकि आपने इस टाइप का क्वेश्चन नहीं देखा होगा या फिर क्या किया होगा, ज्यादातर नहीं देखा होगा। सभी लोग आप देखिए, एक लोग पूछ रहे हैं कि पिछले क्वेश्चन में 112.5 कैसे आया। क्वेश्चन में बोला गया था 12.5% का लाभ, क्रय मूल्य आपका 100% अगर है तो लाभ 12.5 का कमाना है। कैसे क्या आ जाएगा 112.5। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आंसर बताइए। अब चलिए एक तरफ से सभी ऑप्शन को उड़ा रहा हूं। 50 जिनका आ रहा गलत है, सही ऑप्शन मतलब सही आंसर कोई बताया ही नहीं है। जिसका 200 आ रहा है ये भी गलत है। और बताइए किसी का कुछ आया? अमित जी बहुत अच्छे, चंदन जी बहुत अच्छे, अविनाश भाई बहुत अच्छे। 3 लोगों का करेक्ट आंसर आया है। और जो लोग थोड़ा होशियारी में 20 आंसर बता रहे हैं इनका भी गलत है। राइट आंसर क्या होगा? ओनली 2 होगा आपका करेक्ट आंसर। नहीं आ रहा हमें पता है। पता क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देखोगे बहुत ही आसान है, जो बोला जा रहा वही सिर्फ आपको लिखना है। ध्यान से सब लोग सुनिएगा प्लीज, सब लोग बोर्ड पर फोकस करिए, बाकी समझ में आ जाएगा। देखो क्या बोला गया, आधी वस्तुएं क्या होती, आधी आपकी 20% लाभ पर बेची जाती है, 20% लाभ पर। उसके बाद जो आधी बची हुई है वो कितने पर बेची जाती है? 40% लाभ पर। तो आप ये बताओ, अगर आपसे पूछा जाए इस पूरे सौदे में कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, इस पूरे सौदे में कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो सभी को पता आप कैसे निकालोगे? 20 + 40/2 कि एक हिस्सा 20 पर दूसरा हिस्सा 40 पर बेचा गया, टोटल हिस्से कितने हो गए? 2 के। क्या होगा? 30% का लाभ होगा। ये आ गया पहली कंडीशन। पहले कंडीशन में क्या हो रहा है? 30% का लाभ हो रहा है। दोबारा क्या बोला जा रहा है कि 25% लाभ पर बेच दिया जाता है, दोबारा बेचा जाता है 25% लाभ पर। ये हो गई फर्स्ट कंडीशन, ये हो गई सेकंड कंडीशन। कितने का घाटा हो रहा है? 5% का लॉस हो रहा है। कितने का? 5% का लॉस हो रहा है। कितने के बराबर दिया गया? 100 के। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? 20 के। 100% किसके बराबर हो जाएगा? 2000 के। अब यार ये बताओ, ये क्या आ गया? क्रय मूल्य आपका आ गया 2000 रुपए। 2000 रुपए ये जो क्रय मूल्य आया है कितने वस्तु का आया है? 1000 वस्तुओं का क्रय मूल्य आया है। डिवाइड करोगे क्या आएगा? 2 रुपए। क्या आ जाएगा? 2 रुपए। क्यों 1000 से डिवाइड क्यों किया गया? आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? टोटल क्रय मूल्य आया है 2000 रुपए, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 2 रुपए होगा या नहीं? बताइए, समझ में आया? देखिए अभी भी मतलब बहुत लोग गलत आंसर बता रहे हैं। 220 ये सब गलत है। सिर्फ क्या होगा आपका? 2 करेक्ट आंसर होगा। आप बस ये बताइए समझ में आया या फिर नहीं, प्लीज कमेंट करके बताइए। अंशु, अभिषेक, नेहा, आकाश, संदीप, मोनू, विजेंद्र, मलखान बहुत अच्छे। आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए समझ में आया।
5% कहां से आया यार? देखो पहले 30% का लाभ होता था, अभी 20% का लाभ हो रहा है। पहले 30% का लाभ होता था, अब 25% का लाभ होता। लाभ कितना कम हो गया? 5%। क्वेश्चन में बोला जा रहा कि अब 100 रुपए कम लाभ होता है। इसी 5% की वैल्यू 100 दी गई है, 1% की वैल्यू 20 आ जाएगी। 100% होगा वस्तु का क्रय मूल्य, जो कि आ जाएगा 2000। 2000 कितने वस्तुओं का मूल्य आया है? 1000 वस्तुओं का। तो एक वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा? 2 रुपए। और देखिए जो लोग भी लेट में आए हैं तो आपकी आज मन की मुराद पूरी होगी। बहुत क्वेश्चन आप लोग गलत बताए हो, ठीक, आसान से भी क्वेश्चन आप लोग गलत बताएं। तो जो साथी बीच में आए, आप पूरी क्लास एक बार अकेले में जरूर देख लीजिएगा। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। और देखिए अगर किसी को ये ना समझ में आ रहा हो, थोड़ा सा डाउट क्लियर करूंगा। अगर ये ना समझ में आ रहा हो, यार आपसे बोला गया, अगर मैं बोलता हूं आधा हिस्सा क्या 20% लाभ पर बेचा गया, आधा हिस्सा बोला बेचा गया 40% लाभ पर, तो टोटल क्या हुआ? एक पार्ट मान लिया हमने 20 पे बेचा गया, एक पार्ट बेचा गया 40 पे, तो टोटल क्या होगा? 20 एकम 20, 40 एकम 40, टोटल पार्ट आपका था कि 2, तो कुल लाभ कितना हो जाएगा? 30%। ये तो बहुत आसान सा कंसेप्ट है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। पहले अच्छे से पढ़िए, देखिए आपसे सॉल्व होता है या फिर नहीं। क्या बोला जा रहा है? एक आदमी एक कुर्सी और मेज 2000 रुपए में खरीदता है। वह कुर्सी को 20% लाभ और मेज को 10% हानि पर बेचता है। इस तरह उसे क्या होता है? 2% का लाभ होता है। आपसे पूछा जा रहा है कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा? सॉल्व करके बता दीजिए। अब देखो आप लोग ये नहीं पता कर पाते हो, दिक्कत किस वजह से आती है कि एलिगेशन कहां पे लगाना। फिर से एक बार शुद्ध हिंदी में बता रहा हूं, एलिगेशन कहां पे लगाना? जब एक वस्तु का लाभ या हानि दिया हो और दूसरे वस्तु का भी लाभ या हानि दिया जाए, फिर दोनों का मिला के लाभ हानि दे दिया जाए, इसका मतलब क्या होगा? अब लगेगा एलिगेशन। क्यों? क्योंकि दोनों को मिक्स कर दिया गया है। मतलब साफ पता चल रहा है इस क्वेश्चन में एलिगेशन लगेगा। देखिए ये हो गई कुर्सी, ये हो गई कुर्सी और ये हो गया मेज। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि कुर्सी को क्या करता है? 20% के लाभ पर बेचता है और मेज को 10% के हानि पर बेचता है, और पूरे सौदे में क्या होता है? उसे 2% का हुआ है लाभ। एलिगेशन लगाते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दीजिए, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दीजिए। अब अगर आपको यहां पे दिक्कत आती है कि 2 में से -10 घटाने पे 12 कैसे आएगा, उसको समझिए। 2 में से घटाएंगे क्या? -10, ब्रैकेट जब ओपन होगा ये हो जाएगा 2 + 10 आ जाएगा 12। 12:18 इनके क्रय मूल्य का अनुपात आ गया। किससे डिवाइड होगा? 6 से। 2:3 होगा इनके क्रय मूल्य का अनुपात। तो अगर कुर्सी 2 रुपए की है, मेज 3 रुपए की है, दोनों को मिला के ये कितने रुपए के हुए? 5 रुपए के। क्वेश्चन में क्या बोला गया? कुर्सी और मेज कितने में खरीदे गए थे? 2000 में खरीदे गए थे। कितने गुना है? 400 गुना है। रेट कितने गुना हो गया? 400 गुना हो गया। मूल्य किसका पूछा गया है? कुर्सी का मूल्य पूछा गया। ये भी क्या होगा? 400 गुना हो जाएगा, 800 रुपए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। पूजा, रामू, शैलेश, गोविंद, एके मेहता, नरेंद्र बहुत अच्छे। जितने लोगों का 800 आ रहा सभी लोगों का सही, जिनका आंसर 1000 आ रहा उनका गलत है। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। और आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं, प्लीज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यार एक बार लास्ट बार सभी साथी प्लीज शेयर कर दीजिए, लास्ट बार सब लोग शेयर कर दीजिए, इसके बाद शेयर के लिए नहीं कहूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन आपका है, इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं, इसमें मतलब कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आज एक टाइप खत्म होगा, कल हम लोग इसके आगे और टाइप करेंगे। मतलब आज वाली क्लास भी आपकी बेहतरीन अच्छी है, मतलब क्या कहते हैं बेसिक से हटके है। कल वाली क्लास भी आपकी बेसिक से हटके होगी। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, सैटरडे को, परसों सैटरडे होगा ना, सैटरडे को मतलब शनिवार को क्या करेंगे, एनटीपीसी 2016 में जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको सॉल्व करेंगे। इसको पहले अच्छे से पढ़िए, फिर सॉल्व करिए, फिर आंसर बताइए। क्या बोला जा रहा, 2 घड़ी के मूल्य का अनुपात 16:23 है। पहली घड़ी का कीमत 10% और दूसरी घड़ी का कीमत
परसेंटेज में नहीं, 477 रुपए बढ़ा दिया गया। आपसे पूछा, बोला जा रहा कि उनके मूल्यों का अनुपात कितना हो जाता है, 11:20 हो जाता है। तो दूसरे घड़ी का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा? सॉल्व करिए, सही सही आंसर बताइए। और देखो, ये मन से सॉल्व होने वाला नहीं है, कॉपी पेन की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा हाथ और दिमाग को कष्ट देना पड़ेगा। सॉल्व करिए, बताइए। और जब तक किसी का सही आंसर नहीं आ जाता तब तक सॉल्यूशन नहीं बताया जाएगा। यार आप लोग से कहता हूं, ये बहुत गंदी आदत है आप लोगों की कि बिना सॉल्व किए गलत आंसर जो बताते हो। मतलब किसी एंगल से भी 848 नहीं आएगा, फिर भी आप लोग उल्टा सीधा आंसर बताते हैं। सही आंसर क्या है? पुष्पेंद्र जी बहुत अच्छे, आनिस अली भाई बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, 2 लोगों का आंसर सही आया। कमल साहू जी बहुत अच्छे, ईश्वर चंद्र भाई बहुत अच्छे, पूजा कुमारी, अभिषेक कुमार, बहुत लोगों का आंसर आना शुरू हो गया। निशांत जी बहुत अच्छे। तो डी ऑप्शन जिसका आ रहा सही है, बाकी सभी ऑप्शन आपके गलत हैं। अब जिनको समझ में नहीं आ रहा सब लोग ध्यान से सुनिएगा। 2 तरीका है सॉल्व करने का, एक है एक्स मानकर, एक है बिना एक्स मान के। और यार x मानकर तो सभी से सॉल्व होना चाहिए था, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में नया नहीं दिया गया। ध्यान से सुनिएगा, 2 घड़ियों के मतलब विक्रय मूल्य का अनुपात क्या दिया गया? 16:23 दिया गया। कुछ भी नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर इसका मूल्य 16x होगा तो इसका मूल्य कितना होगा? 23x। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि पहले घड़ी के मूल्य को क्या किया जाता है? 10% बढ़ा दिया जाता है। तो 160 का 10%, सॉरी 16 का 10% कितना होगा? 1.6x। कोई दिक्कत नहीं। फिर बोला गया दूसरी घड़ी के मूल्य को कितना बढ़ाया जाता? 477 बढ़ाया जाता। अब इनका अनुपात क्या हो जाता है? 11:20 हो जाता। इसको सॉल्व करना था, छोटी सी इक्वेशन है, सॉल्व करते आंसर आ जाता, बट आपने सॉल्व नहीं किया। कोई बात नहीं, सॉल्व कर देते हैं। 16 गुणे 20 कितना हो जाएगा? 320x प्लस का 16 दूनी 32, सॉरी बिल्कुल सही, हाँ यहां पे आ जाएगा 32x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 11 से 23 का गुणा कराते हैं, 3 11 3 33, 11 दूनी 22, 3 हो गया 53, 253x प्लस का क्या आएगा? 11 गुणे 477। ऐसे लिख के छोड़ देते हैं, गुणा नहीं कराएंगे क्योंकि हमें पता है अगर आंसर आना है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कटेगा। अब देखिए इसको ऐड करता हूं, 320 और 23 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 353x। बाद में मत पूछिएगा कैसे आया, कितना हो गया? ये हो गया 353x। अब क्या करते हैं यार, ये गलती से 353 नहीं होगा, 352 आया था, ठीक, 352x आ गया। अब आप क्या करोगे? 253 इधर घटाओगे, कितना हो जाएगा? ये इधर घटेगा, हो जाएगा 99x। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 11 गुणे 477। 11 से डिवाइड करेंगे, ये 9 बार जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 477/9, 9 पचे 45, 9 त्रिक 27, 53 आ गया। आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा क्या गया है? तो दूसरी घड़ी का प्रारंभिक मूल्य, तो दूसरी घड़ी का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा? 23x। इसको क्या करेंगे? 23 में आप 53 से गुणा कराएंगे, क्या आएगा? 1219 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये हो गया x मानकर क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। प्लीज कमेंट करके बताइए मेथड आपको समझ में आया, बाकी कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे। कंसेप्ट समझ में आया? सीधा सीधा एक बार फिर से बता रहा हूं, प्लीज सब लोग सुनिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया? 2 घड़ी का अनुपात क्या है? 16:23 है, ठीक। अब आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि हमने 16x और 23x क्यों माना, क्योंकि क्वेश्चन में एक में क्या किया गया? परसेंटेज में बढ़ाया गया है, दूसरे में रुपए में बढ़ाया गया। इस वजह से हमें 16x और 23x मानने की जरूरत पड़ी। 16x हो गया, दूसरे का मूल्य हो गया 23x। क्या बोला जा रहा है कि पहले घड़ी का मूल्य 10% बढ़ा दिया जाता है, तो 16 का 10% कितना होता है? 1.6, ये हो जाएगा 1.6x। और दूसरे घड़ी के मूल्य में 477 रुपए बढ़ा दिया जाता और उनका अनुपात 11/20 हो जाता है। ये क्वेश्चन में बोला गया। सॉल्व करोगे, x की वैल्यू आ जाएगी 53। दूसरे घड़ी का प्रारंभिक मूल्य पूछा गया, 23 में 53 से गुणा करा देंगे, क्या आ जाएगा? 1219 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बिल्कुल बहुत अच्छे। देखिए कुछ लोग चेक करते हैं कि
बिल्कुल बिना एक्स के भी बताऊंगा, बिना एक्स के भी बताऊंगा, बट क्या होगा वो बहुत कम लोगों के समझ में आएगा, हो सकता है आपके ऊपर से निकलकर चला जाए, बट समझने की पूरी कोशिश करिएगा। ये समझ में आ गया? चलिए बिना एक्स के भी देख लीजिए आप लोग। और यार सिर्फ बताने का मतलब ये नहीं है कि देखना है, आपको पूरा पूरा समझने की कोशिश करनी है। ध्यान से सब लोग सुनिएगा, ध्यान से सब लोग समझिएगा। देखो क्या बोला गया कि पहले मूल्य कितना था, 16:23 था। बोर्ड पर फोकस करिएगा, इसमें क्या होगा, लिखा कम जाएगा समझाया ज्यादा जाएगा। 16:23 था, इसकी कीमत क्या की गई, 10% बढ़ा दी गई। तो 10% कितना बढ़ेगा, 1.6 बढ़ जाएगा। 10% किसके बराबर होगा, 1.6 के। तो अब इसकी कीमत कितनी हो गई, इसकी कीमत हो गई 17.6। ध्यान से समझते हुए चलिएगा, इसकी पहले वाले घड़ी की कीमत हो गई 17.6। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इनका अनुपात कितना हो जाता है, 11:20 हो जाता है। 11:20 होता है। ये 11 से कितने गुना है, 1.6 गुना है। इसका मतलब ये अनुपात भी 1.6 गुना होगा। तो 20 में आप 1.6 का गुणा कराएंगे, ये आ गया 32। क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। 23 से 32 पे आप कब पहुंचोगे, जब 9 जोड़ा जाएगा, 9 रुपए बढ़ाएंगे तब। और इसी 9 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई 72, मतलब कितने गुना, 9 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी गई है, 477। कितना दी गई, 477, मतलब कितने गुना हो गया, 9 × 5 = 45 और 9 × 3 = 27, 53 गुना हो गया। इसका मतलब सभी डाटा क्या होंगे, 53 गुना हो जाएंगे। दूसरी घड़ी का मूल्य पूछा गया तो ये भी 23 ना होकर क्या हो जाएगा, 23 × 53, तब भी आपका आ जाएगा 1219 रुपए। बिल्कुल मासूम जी, आज क्लास हुई है। अब ये बताइए कितने लोगों को समझ में आया, प्लीज कमेंट करके बताइए समझ में आया या फिर नहीं। और देखिए क्लास एंड होने वाली नहीं है, अफवाह मत फैलाइए। जब तक मैं नहीं बोलूंगा क्लास खत्म, आप लोग कैसे खत्म कर दोगे। एक क्वेश्चन आपको और कराऊंगा, क्योंकि यार जो मैं कराना चाहता हूं थोड़ा सा आपको क्या करना है, आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करनी है, ताकि आप लोग कल वाली क्लास अटेंड करें। बताइए समझ में आया। और प्लीज देखिए, अगर आपको ना समझ में आया हो, यकीनन आप थोड़ा सा बैक करके देखिएगा, 100% समझ में आ जाएगा। फिर भी ना समझ में आए, क्वेश्चन नंबर आप कमेंट करिएगा, कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया। लेकिन यार आप कमेंट करते ही नहीं हो, ये भी नहीं कमेंट करते हो सर अच्छा पढ़ाते हो। हाँ, अगर किसी दिन कुछ गलत पढ़ा दिया जाता आप उसको कमेंट करते हो, सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अगर नहीं समझ में आया होगा, जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा आप कमेंट करिएगा, कल मैं सबसे पहले उसी क्वेश्चन को फिर से करा दूंगा। अब आप अगला क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्व करिए, आंसर बताइए, पहले तो समझिएगा। देखो आपका एक डाउट क्लियर करते हैं, बेसिक कंसेप्ट खत्म हो चुका है, ठीक। अब सिर्फ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए जाएंगे, नए नए तरह के नए नए टाइप के क्वेश्चन किए जाएंगे, जितने भी टाइप बन सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, और जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। बनने को तो बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, बट जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट होगा, बोला था ना कि थोड़ा सा लेवल अप ही ले जाऊंगा, तो समझिए वो लेवल अप ही चल रहा है। ये क्वेश्चन सब लोग पढ़िए, सॉल्व करिए, आंसर बताइए। और आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ टाइम हो गया हमें पता है, बट क्या है ये क्लास आपकी, मतलब अगली क्लास क्या है, मैम की तबीयत खराब होने की वजह से आपकी केमिस्ट्री की क्लास नहीं होगी, तो एक क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा करवा रहा हूं। यार आप लोग प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए। आप पता कभी समझ नहीं पाएंगे कि आपके क्लास के लिए कितना मेहनत किया जाता है। सॉल्व करके बताइए क्या बोला जरा। एक आदमी एक मेज को 12% हानि पर और एक पुस्तक को 19% लाभ पर बेचता है, तो उसे क्या होता है, 160 रुपए का लाभ होता है। फिर बोला जा रहा परंतु वह मेज को 12% लाभ पर और पुस्तक को 16% हानि पर बेचता है, तब क्या होता, उसे 40 रुपए की हानि होती। आपसे पूछा जा रहा पुस्तक का मूल्य क्या होगा, सॉल्व करके बताइए। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, अच्छे से सॉल्व करके बताइए।
बिल्कुल, ये क्लास डेली यूट्यूब पर चलती है शाम में 6 बजे, और एक क्लास एनटीपीसी के लिए आप लोगों के लिए और चलाई जा रही, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है। 9 बजे से प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराता हूं जो आपके एनटीपीसी द्वारा 2016 में पूछे गए थे। ठीक, जो मतलब एग्जैक्ट जो क्वेश्चन आया था वही यहां पे कराता हूं। तो 9 बजे वाली क्लास भी आप लोग जरूर अटेंड किया करिए, उससे भी आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब कुछ लोग बिना सॉल्व किए क्या कर रहे हैं, सर बिना एक्स के बताइएगा। यार आप चलिए अब सब कुछ छोड़िए, जिनका आंसर आ गया 2000 या 4000 सही होगा। सही आंसर हमें नहीं पता है, पहले से कोई आंसर नहीं बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिए। देखिए, मेज को लिखा जाएगा टेबल और कुर्सी को लिखा जाएगा चेयर, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। पहले क्या बोला जा रहा, एक मेज को 12% हानि पर बेची गई। तो देखिए ये मतलब इस तरह का क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किया जाता। ये हो गया टेबल, इसको बोला जा रहा कि 12% के हानि पर बेचा गया। ठीक, यहां पे गुड़े का साइन। और चेयर को क्या किया गया, चेयर को बुक दिया गया, पुस्तक। बुक को क्या किया जाता, 19% के लाभ पर बेचा जाता है। 19% के लाभ पर बेचा जाता होता क्या है, जब आप सब बेच बांच देते हो 160 रुपए का लाभ हो गया। लाभ है प्लस लिखेंगे, जो हानि होगा उसको लिखेंगे माइनस। अगली कंडीशन क्या दी गई है कि मेज को जब 12% प्रॉफिट पर, 12% लाभ पर, और बुक को 16% हानि पर बेचा जाता है, 16% हानि पर बेचा जाता, क्या होता है 40% का होता है घाटा। दो इक्वेशन बन गई, कुछ भी नहीं किया हूं, सिर्फ जो क्वेश्चन में बोला है वही उतना लिखा हूं। आपसे क्या पूछा गया है, बुक का मूल्य क्या होगा, एक पुस्तक का मूल्य पूछा गया, पुस्तक का मूल्य ज्ञात करें। अब देखो बाय डिफॉल्ट इस क्वेश्चन में क्या हो रहा, जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करेंगे 12% टेबल, 12% टेबल जाएगा कट, जोड़ रहे हैं, यहां पे क्या बचेगा 3% बुक का मूल्य इक्वल टू क्या आ जाएगा 120। ठीक, अब देखिए क्या होगा, बुक 3% का मतलब क्या है 3/100 इक्वल टू है 120। 3 से ये कट जाएगा, आएगा 40। एक बुक का मूल्य क्या आ गया 4000 रुपए। कुछ भी नहीं करना था, आप अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये दो इक्वेशन लिख ले जाओगे, ये दो इक्वेशन आप लिख दिए, क्वेश्चन आपका वहीं पे खत्म हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा, ये तो आसान था। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 12 से 12 कट गया, बट आगे हम लोग ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे जो कटेगा नहीं, आपको बराबर करके कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, गुणा भाग करके बराबर करना पड़ेगा। मतलब आपको क्या है, समीकरण सॉल्व करना आना चाहिए। अब यार प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइए समझ में आया प्लीज। और आप में से जितने भाई जितने साथी नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, कम से कम लाइक तो कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते, ये बहुत गंदी आदत है आपकी। आदित्य, शिव, हरिमोहन, चंकी, लक्ष्मी, कीर्ति, अनीस, नितेश, मासूम, राशि, रंजीत, मनोज, सोनू, ज्योति, चंदन, बहुत अच्छे। बताइए समझ में आया। चलिए बगल हो गए हैं, कुछ लोगों की मतलब शिकायत है कि सर बगल हट जाइए। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ गया ना। अब अगला क्वेश्चन सर लगाइएगा, जिसको जिसको समझ में आया सब लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। आपके पास 1 मिनट है, पूरा 1 मिनट है, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। बस आप क्या करिए, इक्वेशन बनाइए। अगला क्वेश्चन क्या है, एक आदमी एक मेज को 15% लाभ पर और कुर्सी को 12% हानि पर बेचता है, तब उसे 540 रुपए का लाभ होता है। ठीक, और यदि वह मेज को 12% हानि और कुर्सी को 15% लाभ पर बेचता है तो उसे ना तो लाभ होता है ना तो हानि होती है। आपसे पूछा जा रहा कुर्सी का मूल्य ज्ञात करें। इक्वेशन देखो कैसे बनेगी, मैं सिर्फ इतना समझाऊंगा, बाकी ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक, आप सभी लोग सॉल्व करेंगे, आंसर बाद में ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइए क्या आया। इक्वेशन कैसे बनेगा, देखो मेज हो गया टेबल, बोला गया टेबल को 15% लाभ पर बेचा जाता है, टेबल का 15%, और कुर्सी को चेयर को किस पर बेचा जाता, 12% हानि पर बेचा जाता चेयर को। क्या होता है तब
540 रुपए का लाभ होता है। ये बन गई पहली इक्वेशन। दोबारा क्या बोला जा रहा है, यदि मेज को 12% हानि पर और चेयर को 15% लाभ पर बेचा जाए तो ना तो लाभ होता है ना तो हानि होती, मतलब क्या होगा, जीरो, ना लाभ हुआ ना हानि हुई। ये दोनों इक्वेशन आपके बन गए हैं। ठीक, आप इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। एक बार क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, एक बार दोनों को जोड़ लीजिएगा, क्या होगा, टी प्लस सी की वैल्यू आएगी, टेबल प्लस चेयर की वैल्यू आएगी। एक बार एक इक्वेशन में से दूसरे को घटा दीजिएगा, उस टाइम क्या होगा, टेबल माइनस चेयर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, कल हम लोग इसको समझेंगे कि और आसानी से। ये तो तरीका है ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और कई कंसेप्ट होते हैं क्वेश्चन को बनाने की। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम लोग उसको कल समझेंगे। मतलब इस तरह का मतलब क्या है, जिसमें डाटा सेम दिया गया, देखो 15-12 दिया गया था ना, फिर उसी को पलट दिया गया। तो अगर ऐसा सेम डाटा मिलेगा, उसका एक अच्छा सा मतलब कंसेप्ट समझिए या फिर ट्रिक होती है, वो मैं आपको कल बताऊंगा। प्लीज आप में से जितने भाई जितने साथी लाइव हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर किया करिए, ये आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है। अगर आपको लगता है कि हाँ अच्छा पढ़ाया जा रहा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।